हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बीपीएससी 66 हो चुका है आज, और हम आज उसको देखने वाले हैं जल्दी से उसका आंसर की। आप लोगों को बहुत वेट हो रहा होगा, बहुत देरी से, कि कब आएगी आंसर की। तो हम ये आंसर की बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और हर चीज़ को अच्छे से बताऊँगा, जल्दी जल्दी, कोई वक्त नहीं लेंगे। तो बीपीएससी 66 की आंसर की मेरे पास है ये डी, जो है सीरीज़ है उसका है ये क्वेश्चंस। तो डी सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। वैसे तो सारे क्वेश्चन आपको आगे पीछे मिल जाएंगे, लेकिन ये सीरीज़ डी है। आपको बता दूं, अगर आप मैच कर रहे हैं उसके क्वेश्चन के अनुसार तो पहला है क्वेश्चन इसमें डी सीरीज़ के अकॉर्डिंग, परचिन कार्य जिसका पित्ता दुरा जो शैली है उनमें से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ये पित्तादुरा शैली है, इसको आप याद रखिएगा। तो ए जिसने लगाया है, ए सही आंसर होगा इसका, पित्रादुरा का। फिर उसके बाद आता है आपका दूसरा, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। तो इसमें आपने कई जगह देख रहे होंगे, कुछ लोग हुमायूं बता रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, जहांगीर बता रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है अकबर। और इसका मेरे पे बहुत ऑथेंटिक चीज़ भी है। मैंने एक बुक का, अगर आप चाहें तो मैं अपने टेलीग्राम पे इसका आंसर डाल दूंगा। तो वो स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है एक बुक का, जो बहुत ऑथेंटिक बुक है, जो हिस्ट्री ऑप्शनल की। तो उससे मैंने ये लिया है। तो इसका आंसर सही होगा मेरे हिसाब से बी, क्योंकि मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, वो अकबर ने बनवाए थे। आप इसको देख पाएंगे, हुमायूं ने काम बहुत किया था लेकिन कोई कारखाना नहीं बनवाया था। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा बी। आप अगर चाहते हैं क्रॉस चेक करना तो ज़रूर करिएगा, मैं उसको टेस्ट सीरीज उसको स्क्रीनशॉट को डाल दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा, कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई, तो इसका है आंसर रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लाइव इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे इसका आंसर की। तुरंत देख लेते हैं, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। तो आप ये जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने इस धर्म संसद में भाग लिया था। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो आप जानते हैं सी आर दास, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज पार्टी का गठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, तो इसकी रचना किसने की। तो नील दर्पण आप जानते हैं दीनबंधु मित्र ने इसकी रचना की थी। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने लगाया डी आंसर तो एकदम सही होगा आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवॉस का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। तो आपको मालूम है फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था अंग्रेजों का ये वांडीवॉस का युद्ध। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल ठीक लगाया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया। तो प्रथम निर्वाचक मंडल जो है, पृथक निर्वाचक की जो बात हुई थी, वो हुआ था 1909 में। भारत शासन अधिनियम 1909, यानी माल्य मिंटो सुधार से माना जाता है, आप ये जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। किसी क्वेश्चन को लेके अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको क्रॉस चेक कर लूँगा। कई बार हो जाता है कि किसी क्वेश्चन को लेके डाउट आ जाता है, ऐसे एक दो क्वेश्चन मैंने भी छोड़े हुए हैं, तो वो देखेंगे अभी आगे। बाकी मैं आपको क्लियर करूँगा, ये मेरा वादा है। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। तो सिंह भूमि में हुआ, ये बी इसका सही आंसर होगा। मैंने बहुत ऑथेंटिक चीज़ों से ये डेटा लिया है। कुछ क्वेश्चंस तो मुझे भी मिलने में बड़ी परेशानी हुई, बहुत डीप और बहुत अद्भुत तरीके के, अजीब कहूँगा मैं, क्वेश्चन बनाए हैं बीपीएससी ने। कुछ क्वेश्चंस बहुत अजीब मिले इस बार देखने को। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो ये क्वेश्चन तो लगातार आता है, आउट मान लीजिए क्वेश्चन को, सी है कुंवर सिंह। इनसे तो लगातार पूछा जाता है बिहार में ये क्वेश्चन। तो 10 का है सी। तो आप बताइएगा अपना स्कोर जरूर कि कितना आपने सही किया है इस पेपर में। क्वेश्चन आपको मेरे सेट से मिले हैं, ये आप मुझे बताइए। वीडियो में से मैंने तो देखा है 30 से ज़्यादा क्वेश्चन लगभग थे सारी वीडियोस को अगर देखा जाए तो। बाकी आप बताएंगे आपको कैसा लगा था चीज़ें एग्जाम हॉल में। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया।
तो राजकुमार शुक्ल इसका सही आंसर होगा डी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों इसमें दो है, मेरे हिसाब से ई आंसर होना चाहिए, क्योंकि पाटलिपुत्र जो थी वो आधुनिक राजधानी थी और ये तीनों होंगे नहीं। तो कुछ लोग इसका आंसर ए बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए ई, क्योंकि पाटलिपुत्र नहीं थी प्राचीन राजधानी, प्रथम राजधानी की बात हो रही है, तो पाटलिपुत्र आधुनिक राजधानी बनी थी बाद में। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर ई होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं कोई आंसर गलत बता रहा हूं या आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन समाधान दूंगा। अगला है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद, लेकिन इसका कुछ लोग ई आंसर भी बता रहे हैं कि बिहार में जातीय आंदोलन भी उसका था, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो इस पर आप स्टार लगा लीजिए। कुछ लोग इसका आंसर मतलब कहीं जगह आपको देखने को मिल सकता है कि ई भी इसका बता रहे हो। तो ये सी और डी में कंफ्यूजन है, लेकिन सी का लिए मेरा 75% तक मेरा वोट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? बहुत इजी क्वेश्चन। तो चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है भारत में। ये मैंने क्वेश्चन आपको जब वीडियो पढ़ा रहा था अभ्यारण वाला, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ सीधा बताया था। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैं बता रहा हूँ सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वीडियो से मिले हैं, और ये बात आप नहीं नकार सकते। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों से ज़्यादा किसकी लड़ाई? ये माफ़ कीजिएगा, ये फिर से वही आ गई है, तो इसको हम कर देते हैं आगे। और 15वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगन इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन अगर देखें, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसी सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 16वें का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए आप करके आए हैं तो बेधड़क बेनिश्चिंत एक और जोड़ लीजिए अपने सही में। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क ने की थी ये। ठीक है, कश्मीर में, ये आपको याद रखना है। 17वें का सही आंसर है सी। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, तो 18वें क्वेश्चन का सही आंसर है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक कणाद को माना जाता है, वैशेषिक में ये मिलता है, डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन को माना जाता है रक्त और लौह की नीति अपनाने के लिए, 20 का सही आंसर हो जाएगा। 19 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 का बी। अगला क्वेश्चन है 20, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। ठीक है, चोल के लिए था। ये जो ये क्वेश्चन आए हैं इस तरह हिस्ट्री के, अगर आपने विवास पनोरमा पढ़ी थी, जब मैं बिहार की स्ट्रेटेजी हम बता रहे थे, मैंने बोला था विवास पनोरमा के लिए, तो उससे ये सीधे सीधे क्वेश्चन मिले हैं जो हिस्ट्री के हैं। इनको मैं इस बार नहीं कवर कराया क्योंकि विवास पनोरमा पढ़ने के लिए मैंने बोला था, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा था तो आपको दिक्कत थोड़ी सी हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगली बार मैं ये जरूर कवर करा दूंगा। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? 21वां क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है दोस्तों सी, महाराष्ट्र में किया जाने वाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह। ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला है 22वां, किन राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो इनमें सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादक है कर्नाटक राज्य, 22वें का हो जाएगा सही आंसर दोस्तों बी। ठीक है, अगला है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही आंसर 23वें का होगा दोस्तों, लाइमस्टोन कैमूर। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, लाइमस्टोन कैमूर, और ये ई, इस दोनों में मेरे को कन्फ्यूजन है, तो इस पे मैं स्टार दूंगा, लेकिन फिर भी अगर मैं इसकी बात करूं तो 75 और 25। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कन्फ्यूजन की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं उन पे एकदम एग्जैक्ट बात नहीं बता पाऊंगा आपको। ये आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा आंसर की का, जब तक नहीं देता बीपीएससी। उद्योग और स्थान के लिए निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसके लिए आपको पता है रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ये एकदम गलत है, तो इसका सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उद्योग और स्थान के लिए ये रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर बिल्कुल सही नहीं है।
अगला है बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी दोस्तों पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पिडमोंट स्वैम्प। ये कहीं कहीं क्वेश्चन दिखने में दिक्कत है तो मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये आप यहाँ से देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ उसको सुनिए। अगला है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो आपको प्रशासनिक जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, कोसी, मगध। तो देखिए मैं इसमें ये क्वेश्चन को ढंग से समझ ही नहीं पाया, हिंदी में मेरे को ये मिला है, अगर इंग्लिश का मुझे मिल जाता तो मैं इसके बारे में ज़रूर आपको बताता। अगर आपके पास एग्जैक्ट क्वेश्चन है और आप इसको समझे भी हैं तो मुझे बताइएगा। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरी समझ में आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन क्या है एग्जैक्ट। मुंगेर में बहती है नदी, भागलपुर में भी बहती है, लेकिन इसमें सहारनपुर और मगध में नहीं है, तो ये समझ नहीं आ रहा है अभी क्वेश्चन क्या है, आप मुझे बता दीजिए। इंग्लिश का पेपर में मुझे मिल नहीं पाया, तो 26वां मैं छोड़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 27वां, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 27वां, तो 27वें का मेरे हिसाब से दोस्तों ई आंसर होना चाहिए, 27वें का ई। लेकिन आपको क्या लगता है, आप देख लीजिएगा एक बार। मेरे हिसाब से इसका 27वें का ई आंसर है। अगला क्वेश्चन है 28वां, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। तो ये मैंने वीडियो में आपको बताया था 7.27। 28वें का जो सही आंसर होगा 7.27, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने वन्य जीव क्षेत्र बता रहा था, उसमें बताया था। अगला क्वेश्चन है 29वां, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? जब मैं आपको वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ा रहा था बड़े आराम से मैंने ये बताया था कि आपका एकमात्र राष्ट्रीय जो उद्यान है वो पश्चिमी चंपारण में है। सीधे सीधे क्वेश्चंस मिले हैं जो मैंने आपको वीडियो पढ़ाते हुए बताए थे, या मैंने बोर्ड पे पढ़ाते हुए ये क्वेश्चन बताया था, चंपारण वाला मैंने बोर्ड पे बताया था। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिले हैं, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन को बता नहीं रहा हूँ कि कहाँ से क्या मिला है। साइंस के आप देख लीजिए, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन साइंस के मिले हैं। जो मेरी साइंस की 10 वीडियोस थी 15-15 क्वेश्चन वाली, आपने मॉक देखे हैं वो तो आपको ज़रूर हेल्प लगी होगी। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों होन्शु द्वीप है। कौन सा है? होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर था बी था। अगर बी आपने लगाया तो बिल्कुल ठीक लगाया। अगला क्वेश्चन है ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है? तो डेनमार्क का भाग है। वैसे ये स्वायत्त क्षेत्र है लेकिन ये डेनमार्क के अंदर आता है ग्रीनलैंड, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो लगातार 3 साल से, और इसमें कोई कंफ्यूजन जैसा कुछ था ही नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में सबसे ज़्यादा भारतीय आबादी है। 60 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे निवास करते हैं, तो इसमें डी आंसर होगा। अगर आपको कोई गलत है बता रहा है तो बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, यूएसए इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला है 33, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ? तो सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन चीन में हुआ है, ये आप ध्यान रखिए, चीन में, ठीक है। ये लेटेस्ट मेरे पास डेटा है। अगर आपको कन्फ्यूजन है, मैं फिर कह रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर बताए हुए हैं। कुछ चीज़ों के आंसर में मैं भी दुविधा में रहा हूँ और एक का तो मैं छोड़ ही चुका हूँ। तो आप मुझे बताइए, मुझे थोड़ा सा टाइम और देंगे आप तो मैं सही करूँगा एक एक चीज़। मैं ये तक बताने को तैयार होऊंगा, सोर्स बताऊँगा और आपको स्क्रीनशॉट भेजूँगा, ठीक है। आप मुझे ज़रूर बताइए कहीं कन्फ्यूजन है तो। अगला है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं थी। अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके हिसाब से आप इसको कहीं सही कर सकते थे। सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। यहाँ प्रतिशतता का पूछ रहा था, तो प्रतिशतता में मिजोरम में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता है। और किसकी पूछ रहा है? आदिवासियों की पूछ रहा है, ठीक है। वैसे मध्य प्रदेश में ज़्यादा है लेकिन प्रतिशतता में यहाँ पे मिजोरम में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसका सही आंसर सी था। अगला क्वेश्चन है 36, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? बड़ा डीप क्वेश्चन था, अजीब भी था ये क्वेश्चन, अजीब लगा मेरे को बहुत। डी इसका सही आंसर होगा। पोलनेज जैसा कोई क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो डी इसका सही आंसर है, ठीक है, 36वें का।
37 का है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला जो दोस्तों है कच्छ है, ठीक है, कच्छ है, इसका बी आंसर होगा 37वें का। अगला है 38, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछता तो होता आपका अंडमान एंड निकोबार, लेकिन ये यहाँ पे राज्य पूछ रहा है। तो राज्य में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है वन्यजीव अभ्यारण्य, 39 के आसपास है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ई, क्योंकि ये क्या है, मैंने आपको नदियां पढ़ाई थी तो बताया था ऊपर से इधर की तरफ बहती हैं, ये पूछ रहा है इधर से ऊपर की तरफ, तो वो इसमें कोई है ही नहीं। कोसी, माफ कीजिएगा, सोन, कर्मनासा, ये सब इसमें फल्गु ये है ही नहीं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन वहीं से है, सीधा सीधा मैंने जो बताए थे वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए। अगला है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ये पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है, डी। ये ध्यान रखना, इसमें दोनों दिए हुए थे, पश्चिमी पीर पंजाल और पूर्वी पीर पंजाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पूर्वी पीर पंजाल, यहाँ से जो है आपका पर्वत श्रेणी ये अटल टनल पार करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसके लिए बड़ी देखो, आपने पता होगा सभी के लिए समान कानून और पालन होता है इसका, तो इसके लिए होगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यानी सभी समान हैं और उनको कानून और उसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता। तो इसका था सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ए इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है, 41वें का। अगला है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 243 जी के तहत दी गई है। ये बड़ा सीधा सा क्वेश्चन था, फिर भी कई लोगों ने मुझे लगता है कि गलत कर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि इतना डीप बहुत सारे लोग देख के जाते नहीं हैं, लेकिन पीसीएस जैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आगे से सचेत रहिएगा अगर इस बार गड़बड़ की है तो। डी करा है तो बेहतर है, फिर तो सही किया ही आपने। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को ये पारित हुआ था, 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लोकसभा, राज्यसभा और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है। 11 दिसंबर 2019 अगर आप करके आए हैं तो बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर बी। अगला है 44वां क्वेश्चन है कि आपका 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से हुई थी? तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका 73वां पंचायती राज का जो संशोधन था वो कब उसकी शुरुआत हुई थी? तो 64वां संविधान संशोधन से शुरुआत हुई थी, राजीव गांधी ने पेश किया था, हालांकि बिल पास नहीं हो पाया था, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शुरुआत कब से हुई थी वैधानिक तौर पे, तो 64वें संविधान संशोधन को पेश किया गया था लेकिन वो पास नहीं हो पाया, तो उसको बिल बोलेंगे, ठीक है, 64वां संशोधन बिल। अगला क्वेश्चन है 45वां, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी स्थापित की थी दोस्तों। किसने की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 20 का सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 46वां, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो ये पूछ रहा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, स्वायत्तता है, लोक सहभागिता है, लेकिन स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, तो ये नहीं जगाना वाला ये हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है ना, तो यही होगा सही आंसर कि सी। इसमें क्या होता है, आत्मविश्वास तो जगता है ना, तो यहाँ कह रहा है कि नहीं जगाना, तो ये गलत हो जाएगा और इसका सही आंसर भी सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 45वें का कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 46वें का सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला क्या है 47वां, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ये ब्रिटिश शासन काल में पूछ रहा था, इसमें कंफ्यूज जैसा कुछ कंफ्यूजन होना ही नहीं था। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून नहीं था? तो देखिए ये 17 1833 1919 ब्रिटिश काल में आए थे, 1955 ब्रिटिश काल में थोड़ा ही आया था, तो डी यहाँ पे सही आंसर हो जाता। ऐसे करके आप एलिमिनेट कर सकते थे इसको बड़ी आसानी से। फिर आपका 48वां क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की नई इमारत की निर्माण की बोली किसने जीत ली है? तो संसद की नई निर्माण की जो ये बोली है ये टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने जीत ली है, टाटा इसको बनाएगा, ठीक है। तो इसका 48वें का सही आंसर सी हो जाता, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ठीक है।
अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 में पहले ही बात कही गई है कि ऐसा एक आयोग होगा और इसके कार्य होंगे, ठीक है। तो 324 यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा 49वें का। फिर है 50वां, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो रेखा शर्मा है इसकी प्रमुख, सी इसका सही आंसर हो जाएगा 50वें का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51वां, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ करता है, सीएसओ करता है, माफी, सीएसओ, ठीक है। तो सीएसओ करता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सी अगर आप लगा के आए तो सही आंसर है आपका। अगला है, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट। देखिए ये मैंने आपको सूचकांक लास्ट में सबसे वीडियो बनाई थी, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, सीधा सीधा बताया था व्यापार सुगमता, और मैंने वहाँ व्यवसाय ही लिखा था, व्यापार ही लिखा था, ठीक है, कारोबार नहीं लिखा था। तो ये आपको यहाँ पे आ गया ए। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ये तो मैं याद है मेरे को इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। और इतना कम कंटेंट में इतनी सारी चीज़ें मिलना वही तो अपने आप में है चरम लक्ष्य, कि कम पढ़ो। मैं यही तो बोलता आया कि कम पढ़ो, सटीक पढ़ो। भारत के केंद्रीय बजट में, ये क्वेश्चन मैंने अपने मॉक में बनाया हुआ था, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? तो 15 लाख करोड़ का लक्ष्य था, सी। ये मेरा जो बजट वाला मॉक था उससे पहले एक मॉक दिया था मैंने, ठीक है, 50 क्वेश्चन वाला मॉक था जो बिहार बजट और सेंट्रल बजट से संबंधित था, उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपने अगर मॉक लगाया होगा तो बिल्कुल आपको पता होगा। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था? किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा की बात की गई थी पीएम कुसुम में, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर, डी आप करके आए तो सही है। अगर आपने मेरे दिए मॉक लगाए थे ना भाई साहब, या फिर आपने वीडियोस देखे थे, तो आपको बेहतर फायदा मिला होगा, नहीं तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि मिला कि नहीं मिला। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो ये रिपोर्ट आई थी हाल ही में, और भारतीय स्टेट बैंक अकेला ऐसा बैंक है जो 55वीं रैंक लिए हुए है। टॉप 100 में एसबीआई, ठीक है, ये सिर्फ एक बैंक है जो शामिल था। तो ये रिपोर्ट आई थी, वहां से ये क्वेश्चन बना है। भारत सरकार ने 2020-21 के लिए बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। निर्भीक इसको हिंदी में पढ़ेंगे, वो कौन सा क्षेत्र इस योगदान से लाभान्वित होगा? तो निर्यात क्षेत्र के लिए ये निर्भीक योजना शुरू की गई थी, ठीक है, निर्यात क्षेत्र के लिए। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी CFMS शुरू की है। ये प्रणाली के बारे में पूछ रहा है कि इस प्रणाली से क्या लाभ है, ठीक है। 57वां, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कि इसका क्या था, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी सरकार, ये था ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 57वें का। 58वां है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार, बोलो सीधा सीधा है कि नहीं, कृषि कर्मण पुरस्कार। जब मैंने आपको बता रहा था बिहार कृषि का वीडियो, उसमें सीधे सीधे बोला हुआ है कृषि कर्मण, और हमने जो अंत में 2 वीडियो दिए थे करंट के, वहां भी ये क्वेश्चन था कि कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए। ये मैंने सीधा सीधा ये हाईलाइट किया हुआ था, नहीं तो आप अभी देख लीजिए, वो आप पे PDF पड़ी होगी टेलीग्राम पे, जाके चेक कर लो। तो क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है, और बहुत सटीक क्वेश्चन मिले हैं, सीधे के सीधे मिले हैं। यही होता है, घुमा फिरा के नहीं, सीधा जैसा क्वेश्चन यहाँ है वैसा पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है। अगला है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविका उपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना है। इसमें मैंने बताया था आपको कि कितने कितने पैसे दिए जाएंगे, जब योजनाएं बता रहा था। अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, और इसमें कुछ पैसे का वो दिया गया है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में कौन सम्मिलित नहीं है? 7 निश्चय योजना अलग से बनाई हुई थी मैंने, अलग से 7 निश्चय योजना बनाई थी, अगर आपने देखी होगी तो उसका फ्रंट पेज पे ही दी हुई थी सारी योजनाएं। अब आपने पढ़ा नहीं तो बताइए मैं क्या करूं, पढ़ा है तो आप डी लगा के आए होंगे। बाल कल्याण उसमें नहीं है बिहार सरकार के 7 निश्चयों में, मैंने अलग से वीडियो बनाया था 7 निश्चय योजना पे। अब मिल रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन?
ठीक है, उसके बाद ही आप कहिएगा कि कुछ आता नहीं है, तो बताएं क्या कर सकते हैं। अगला है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में ये कितना था? ठीक है, तो 2018-19 में बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में राष्ट्रीय औसत के कंपैरिजन में पूछ रहा है। इसका मैंने अभी आंसर नहीं बनाया है, ये मैं आपको अब थोड़ी देर में कमेंट में पिन पॉइंट करके डाल दूंगा। 61वें को मैं छोड़ रहा हूँ अभी, ये ध्यान नहीं रहा मेरे को क्वेश्चन देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होगी। अगला है 62वां, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात करना इनका उद्देश्य कहीं से भी नहीं होता। ठीक है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, निर्यात की कोई बात नहीं होती इसमें। 63वां है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? ठीक है, भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? राजस्व घाटा जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब मैंने बजट बढ़ा रहा था, आर्थिक समीक्षा जब पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने राजस्व घाटा बताया था कि वो राजस्व घाटा होता है जिसमें आपका क्या होता है दोस्तों, जिसमें, माफ कीजिएगा, राजस्व घाटा बताया था कि जिसमें क्या होता है, पूंजीगत जो परिसंपत्तियां होती हैं उनका विस्तार नहीं होता। तो इसमें क्या होगा, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जिनसे पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता। सीधे सीधे बताई थी ये बात मैंने, किसी ने मुझे कमेंट भी किया था, एक भाई ने, नाम मुझे याद नहीं है। 63वें का हो जाएगा बी, कि सर ये तो अच्छी बात होगी ना, तो ये अच्छी बात नहीं होती, मैंने उनको समझाया भी था। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला है 64वां, वर्ष 2019-20 में निम्न में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, व्यापार आयात निर्यात पे वीडियो बनाया हुआ था मैंने, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे बने हैं। ठीक है, और वीडियो आपको यूजफुल रहे हैं। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क। ठीक है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर इससे भारतमाला परियोजना से संबंधित है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कि रचयिता कौन थे? ठीक है, तो 66वें का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तो आप सब जानते होंगे। अगला है 67वां, बंगाल विभाजन के प्रत्याप में, ये मैं शब्द नहीं पकड़ पा रहा हूँ, प्रत्यापात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के प्रत्यापात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों? तो 67वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सी इसका सही आंसर है। 68वां है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? ठीक है, तो 68वें का क्या हो जाएगा? भूलाभाई देसाई, 20 का सही आंसर हो जाएगा। भूलाभाई देसाई थे जो इसमें पक्ष में प्रस्तुत हुए थे, आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश में हुए वकील थे भूलाभाई देसाई। 69वां है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? 69वें का, तो 69वें का आपका सही आंसर है दोस्तों सी, स्टुअर्ट गार्ड में। ठीक है, स्टुअर्ट गार्ड, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था, सी इसका सही आंसर होगा 69वें का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ 70, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो विनोबा भावे द्वितीय सत्रागी, CR भाभा। तो 70वें का आप सीधा सा आंसर सुन लीजिए, इसका आंसर ई होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ई होगा इसका आंसर। आपने अगर कोई भी लगाया है तो ध्यान रखिए, इसमें एक से अधिक और कोई नहीं, ये CE इसका सही आंसर है 70वें का। 71वां देखते हैं, माफ कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 71वें का सही आंसर आपका ए होगा, 26/1/1930। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। अब जल्दी जल्दी बताता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 72 में, ये मैंने आपको बताया था सीधा सीधा बोर्ड पे समझा के, तो 72वें का बी 1912। 73वां है, इसका क्या है? बी है। 73वें का क्या है? बिहार में 3 कठिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो इसका 3/20 भाग था। ठीक है, 73वें का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, बिहार के क्या है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये है क्वेश्चन ना। 74वें का इसका आंसर होगा ए, श्री कृष्ण सिंह।
75वां है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था 75वें का, ये पटना। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 76, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक जयप्रकाश। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं भैया, लोकनायक जयप्रकाश, ये क्वेश्चन मैंने बताया था। अब आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन आए, काउंट करके मुझे बता भी देना। निम्न में किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो 77वें का सही आंसर हो जाएगा श्यामलाल कॉलेज भावनगर, ए। ठीक है। 78वें का है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? 1857 के विद्रोह की पूछ रहा है, तो 78वें का सही आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 79वें का सही आंसर था डी, 1935 का अधिनियम में कहा गया था दोस्तों। ठीक है, 1935 में कहा गया था ये। फिर अगला है 80, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा दोस्तों 80वें का क्वेश्चन होगा सी, 24 दिन चली थी दांडी यात्रा। ठीक है। 81वां है, एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल। तो 81वें का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। ठीक है, 10 इसका सही आंसर होगा। फिर अगला है 82, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है। तो 82वें का जो सही आंसर है वो है बी, 11 दिन। ठीक है, 11 दिन, इसका बी आंसर होगा। 83वें का क्वेश्चन है एक घड़ी, तो ये घड़ी वाले का जो क्वेश्चन था 83वें का सी इसका सही आंसर होगा, 155। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। 84वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? तो 84वें का जो सही आंसर था वो है बी। ठीक है, ये। फिर अगला क्वेश्चन है 85, दिया गया एक्स और वाई का यहाँ पे मान था, तो ये आपको मान निकालने थे एक्स और वाई के। 85 का सही आंसर था आपका दोस्तों बी। ठीक है, 3 और 2 ये सही है जिसका भी है। फिर 86वां है, 86 का उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। 86 का ये सॉल्व करना था, तो इसका जो सही आंसर है ए है, 4 आ रहा है इसका सही आंसर। ठीक है, ए इसका सही आंसर है। 87वां है, एक शहर की जनसंख्या 17,46,600 है, तो इसका 87वें का जो सही आंसर है, अगर आपने ए किया है तो बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है। 88वां देखते हैं जल्दी से, 4, 8, 18, इसमें आपको लघु संख्या अनुक्रम में लुप्त संख्या ढूंढनी थी, तो 88 का जो सही आंसर था वो सी था। ठीक है, 180, सी इसका सही आंसर है। 89वें का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ये, यदि 2NC3, मैं ये क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा हूँ, आप मैच कर लेना। 2NC3 ये उनके लिए जिनका क्वेश्चन नंबर मैच नहीं हो रहा, तो इसका बी सही आंसर है, 6 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? 6 होगा। ठीक है, 89वें का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि m संख्याओं का औसत n की पावर 2 और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो उसको आपको 90 का कितना था? इसका सी सही आंसर है। ठीक है, mn, ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं जल्दी से, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का। ठीक है, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब मिलता है, लेकिन विटामिन सी का बहुत घटिया स्रोत है, तो 91 का सही आंसर हो जाएगा सी। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, ये पूछा गया था, तो इसका सही है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ए इसका सही आंसर हो जाएगा 92वें का। ठीक है। 93, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में दोस्तों किस द्वारा बदला जाता है? 93 का सही आंसर हो जाएगा सी, जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। ठीक है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो इसका सही आंसर था बी, CO2। ठीक है, चूने का पानी CO2 के द्वारा आपका हो जाता है दूधिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 95, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो 95 का सही आंसर होगा ई, इसमें एक से अधिक चीज़ें थी। ठीक है, तो ई इसका आपको सही आंसर लगाना था 95 का। ठीक है। 96 है, एक घोल का pH 3.6 से बदलता है, इसमें H आयन की सांद्रता, तो इसका डी आंसर सही था, 1000 गुना। ठीक है, 96 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 97वां, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है?
सब्लिमेशन अलग से बताया था मैंने जब मैं मॉक पढ़ा रहा था, ठीक है, साइंस का मॉक अगर आपने पढ़ा है तो। उर्ध्वपातन, सब्लिमेशन को मैंने बताया था, यही एग्जाम्पल भी था मेरा सब्लिमेशन में, ठीक है, नेफ्थलीन सब्लिमेशन, ये मैंने बताया था आपको। अब आपने नहीं पढ़ा तो मालूम नहीं। बेंजीन और सिग्मा और पाई बंद की संख्या क्या है 98 में का, इसका सही आंसर था सी, ठीक है, 12 3, ये इसका सही आंसर होगा। बेंजीन और सिग्मा और पाई बॉन्ड बॉन्ड पूछ रहा था ये। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है 99, इसका सही आंसर होगा डी, CHNO, ठीक है, डी है इसका सही आंसर। यूरिया का फॉर्मूला पता था तो ये कर लेते आप। निम्न में कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, सीसा, ठीक है, 100वें का क्या होगा, बी, सीसा होगा, जस्ता गलत लगाया हुआ है ये, सी बी होगा, सीसा सही होगा इसका। अगला है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होता है, विटामिन के, मैंने 101 आपको ये सीधा सीधा बताया था, ठीक है, अगर आपने मेरा विटामिन वाला वीडियो देखा है तो। सब पे तो यार मैंने वीडियो बनाई हुई थी, अब आपने नहीं देखी होंगी तो पता नहीं। 102 महिला और सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, ठीक है, कौन सा, एस्ट्रोजन, हार्मोन्स पे वीडियो बनाया हुआ था, देखा कि नहीं। मैंने सब पे वीडियो इसीलिए बनाए हुए थे कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो वो आपको पढ़ना चाहिए था। अगर नहीं पढ़ा है तो बेहतर है, फिर पढ़ा है तो यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे लगेगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, 130 का ए, ठीक है, आर्विड कार्लसन, ए इसका सही आंसर है पार्किंसन की डिजीज के लिए, ठीक है। 104 है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, तो 104 का सही आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन। थायराइड बताया था, ठीक है, डिजीज में, बीमारियों में मैंने बताया था भाइयों, बताया था, ठीक है। अगर आपने पढ़े हैं तो सीधे सीधे यार क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद ही मैं कैसे कह दूं कि आपने नहीं किया होगा, ठीक। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है 105, तो इसका सही आंसर होगा सी, पीछे का भाग। कुछ लोगों ने नॉक और टिप मारा हुआ है, बिल्कुल गलत है, सी इसका सही आंसर है। पीछे का भाग जो होता है वो कड़वाहट के लिए मानव केंद्रित वो होता है। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि 106 इसका सही आंसर होगा बी, इसमें नोड और एंटर नोड होते हैं, ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 107, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, तो 107 सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है दोस्तों, तो जो है आपका सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज, 107 डी। अगला है निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, 108 कौन सा सबसे सच्चा फल नहीं है, तो 108 का आंसर हो जाएगा आपका खजूर, सी, ठीक है, एक सच्चा फल नहीं है खजूर। अगला है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, 109 का सही आंसर होगा बी, प्रोटीन होता है बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, प्रोटीन होता है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है, मैं उसको कर दूंगा क्लियर। हो सकता है एक आध मैंने गलत बता दिया हो, ध्यान नहीं दिया हो। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो 110 का सही आंसर होगा डी, फूल की कली से प्राप्त होता है। कई बार क्या होता है कि हम भी गड़बड़ कर देते हैं एक आध क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान नहीं दे पाते या आंसर कई बार बताने में जल्दबाजी में दिक्कत हो जाती है कि वीडियो लंबा ना हो, तो आप उसको अन्यथा ना लें, पूछ लें, बता दें, गलतियां इंसान से ही होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई करेक्शन होगा मैं कर दूंगा, आप बता दीजिएगा बस। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है 111, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए, इंफ्रारेड। उसके बाद है दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट, तो ये सॉल्यूशन निकालना है, इसका मैं कमेंट पिन बॉक्स में डाल दूंगा, ये मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है, मेरे पास जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया मैं वीडियो बनाने लग गया, तो इसलिए जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं उनका मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, तो मैं 112 को छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है। अगला है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, तो 113 का सीधा सीधा हो जाएगा ए, बढ़ता है, गर्म करने पे अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ता है, ठीक है, बढ़ जाता है, ये मैंने बताया था अपने साइंस में। फैराडे स्थिरांक, ठीक है, फैराडे स्थिरांक के बारे में पूछ रहा था, तो इसका था इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, 114 इसका ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
फिर है 115 प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? 115 सी दूरी की इकाई है, मैंने ये भी बताया था आपको। देखिए साइंस से मैंने बोला ना, साइंस से मैंने कितने क्वेश्चन साइंस में बताए थे, 150-200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की मैंने अलग से साइंस डाले हुए थे एमसीक्यूज, उसमें से काफ़ी आए हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी या सा नहीं बदलता है? तो ये बताना था आपको 116वें का। तो इसका सही आंसर था सी, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती है। फिर है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो 117 का सही था ए, 3 × 10⁸ ms-1। ठीक है। फिर अगला है 118, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, कितना अच्छा कितना इजी। अब इसको क्या ही बोलिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, किसने नहीं जानते। ठीक है, 20 का सही आंसर था। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, ये मुझे दिख नहीं रहा, 94 Pu-242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो 119 का क्वेश्चन का आंसर सही होगा दोस्तों ए। ठीक है, 94 ही होती है। नाभिक पूछ रहा था, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था, सीधा सीधा दिया हुआ था। ठीक है। अगला है सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, 120। तो सबसे ज़्यादा श्यानता होती है दोस्तों शहद की, इन सब में सबसे ज़्यादा शायद श्यानता मतलब ये डेंसिटी पूछ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डेंस इसमें शहद होता है, ऐसे भी आप इसको आराम से कर पाते। 121, बिना भारतीय फिल्म अभिनेता को, अच्छा सॉरी, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो 121 का सही आंसर है ए, आयुष्मान खुराना। ठीक है, ये इसका पेपर मुझे साफ दिख नहीं रहा है, इसलिए कहीं कहीं गड़बड़ हो रही है। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो 122 का सी है, 8 को किया गया है। कितनों को किया गया है? 8 को किया गया है। ठीक है। 123 है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो 123 का सही आंसर होगा दोस्तों सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, कौन सा है? सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ये आप एक बार देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से यही है। आगे, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है, इसका मैं देखूंगा, प्रेस नोट मुझे ढंग से मिला नहीं है। जो मिल रहा था वो ई, मेरे हिसाब से ई जा रहा है, लेकिन मैं इस पर अपना अभी बाद में दे दूंगा। 124 पे मैं अपना अभी कोई कॉमेंट नहीं दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि प्रेस नोट मुझे मिला नहीं है। निर्वाचन आयोग की साइट मैंने चेक की थी, वहाँ पे मुझे प्रेस नोट मिला नहीं ठीक से जो मैं बता पाऊँ। 125 है, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो सी इसका होगा, बिहार में की गई थी घर तक फाइबर योजना। शुरुआत ही हमने योजनाओं में अपनी बताया था, जो लास्ट की 2 वीडियो थी उसमें। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? तो 126 का बी, 11वीं लोकसभा। ठीक है। अगला है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में कौन सा सदस्य नहीं है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 127 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, चीन नहीं है इसका। ठीक है, चीन नहीं है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 128, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किस भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया गया? तो 125 का सही आंसर, ये कौन सा है? 128, माफ कीजिएगा, 128 इसका सही आंसर हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल। किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो प्रहलाद सिंह पटेल थे, ए इसका सही आंसर है। फिर है जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो 129 का जो सही आंसर होगा, वर्चुअली शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, डी, वियतनाम में। ठीक है। अगला है 130, निम्न में कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 130, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 130 का हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर, सी। ठीक है, सिंगापुर का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स सबसे ऊपर था। ये मैंने बताया था आपको, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बताया था, सूचकांक बताया था ना, मानव पूंजी सूचकांक करंट में। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MGA मांगा संबंधित है 131, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 131 का बी। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्विचार अभियान से, बी इसका सही आंसर है। अगला है 132 की
किस देश ने पहला नाभिकीय, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो किस अरब देश ने किया है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 132 का सी आंसर है। 133 है, इजराइल ने शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो इजराइल से सबसे पहले शांति समझौता मिस्र ने किया था, ठीक है, सबसे पहले मिस्र ने। अभी लगातार 2 देशों ने किया है, इसलिए ये न्यूज़ करंट का टॉपिक हो गया था और यहाँ क्वेश्चन भी बन गया। मिस्र काफ़ी पहले कर चुका था। 134 का है, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल यानी गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये इसका 134 का सही आंसर है डी, ठीक है, भारत। भारत इसका सही आंसर था, इनको बनाया गया गवर्निंग बॉडी। 135 है, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है, ठीक है। मेरी सहेली हमने बताया था करंट में, रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। भाई देखो सीधे सीधे क्वेश्चन मिले हैं, मुझे लगता है मैं जो 30 बोल रहा था स्टार्टिंग में, कम से कम 40 क्वेश्चन मिले हैं, 40 से ऊपर ही हैं। काउंट करके आप जरूर बताना कितने हो गए। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो 136 का सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कितने का सिक्का जारी किया? तो 137 का सी है, 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, किस राज्य, माफ़ कीजिएगा, 138, किस राज्य की लघु वित्त चित्र चीलूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो 138 का है डी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, डी इसका सही आंसर है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 139, किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई शासन धन ऐप लॉन्च लागू किया, किस निजी क्षेत्र ने? सो 139 का है बी, HDFC, ठीक है, HDFC ने किया था ये, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, 139 का बी हो जाएगा, HDFC बी पे दिया ना, तो बी हो जाएगा, ठीक है। 140, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की जो है शुरुआत की सुविधा प्रारंभ की? तो 140 का सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, बी, ठीक है। सबसे पहले पूछ रहा है तो ई कैसे हो सकता है? बी, दिल्ली में सबसे पहले शुरू किया था, ठीक है। अगला 141, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो ये मैंने राफेल पे अलग से वीडियो ही बनाया हुआ था, आपने देखा हो तो। अंबाला एयरबेस, ठीक है, अंबाला एयरबेस, ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा अगर आपने वीडियो मेरा देखा होगा तो। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है 142, तो इसका सही आंसर है डी, रुद्रम, ठीक है, रुद्रम। करंट का टॉपिक था रुद्रम, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल। करंट आपने देखी होगी वीडियो, तो रुद्रम माँ मैंने पढ़ाया था। अब बताइए आप कहाँ से कहेंगे कि नहीं आए। अगला है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो 143 का सही आंसर है बी, नीतू डेविड, ठीक है। फिर अगला है, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? अलका पांडे ने वीडियो बनाई थी, उसमें इसको सीधे सीधे बताया था, 144, ठीक है। नाओमी ओसाका बताया था कि नहीं बताया था? अलग से मैंने इस पे वीडियो बनाया था, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 145, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है। सो 145 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, सुरा किटाटा, ठीक है, सुरा किटाटा, 145 में का बी। 146 है, इसका बी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है 146, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ये सबको मालूम था, बड़े चर्चा में रहे, सुरेश रैना, इन्होंने संन्यास लिया था धोनी जी के साथ। फिर अगला क्वेश्चन है 147, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो बिल्कुल सही, डी, परेश रावल जी को किया गया था, ठीक है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है 148, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का DRDO का प्रमुख कौन है? तो 148 का जो आपका आंसर है वो है बी, ठीक है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो 148 का बी सही आंसर होगा, ठीक है, ये बी है।
अगला है, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो 149 का सही आंसर हो जाएगा सी, चिकित्सा विज्ञान। ठीक है, ये मेरे करंट में था, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने करंट की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, नोबल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? नोबल शांति पुरस्कार, देखो मैंने नोबल पुरस्कार बताया था, उसमें था 150 का बी। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम मैंने बताया था, ये आपको मिला होगा। तो इस तरह ये आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म। आपका जो भी वो है मुझे बताइए, स्कोर बताइए, कुछ आपके दिक्कतें हों, डाउट्स हों, मुझे बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, अलविदा दोस्तों।